देखिए अपन लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं बेलनाकार निर्देशांक पद्धति। तो ऐसी पद्धति में क्या होता है, यदि अपन किसी पॉइंट पी की पोजीशन को एक्सप्रेस करना चाहें, व्यक्त करना चाहें, तो हम क्या करते हैं, इसके तीन निर्देशांक होते हैं आर थीटा जेड। ये जो कहलाते हैं बेलनाकार निर्देशांक कहलाते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वह आर थीटा और जेड हैं। यदि हम यहाँ पर चूँकि जो पॉइंट P है, सिंस पॉइंट P इज प्लेस्ड इन 3D, देयरफॉर इसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे वह एक्स वाई जेड होंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड। मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था, यदि किसी के कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जेड हैं या एक्स वाई जेड हैं, इनको अपन को डायग्राम में दिखाना पड़ता है। तो एक्स वाई जेड जो है, एक्स जो है इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस है, जो वाई है इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस है, जो जेड है इंटरसेप्ट अलोंग जेड एक्सिस है। तो हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट ए लेते हैं, इसका इंटरसेप्ट एक्स ले लिया, इसका इंटरसेप्ट अपन ने वाई ले लिया, इसका इंटरसेप्ट अपन ने क्या ले लिया, जेड ले लिया। इस प्रकार से जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हुए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वह एक्स वाई जेड हो गए। यदि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें, बेलनाकार निर्देशांकों की बात करें, तो यह होते हैं आर थीटा जेड। तो देखिए इस आर थीटा जेड को अपन को इस डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, तब यह डायग्राम कंप्लीट होगा, अदरवाइज डायग्राम हमारा इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर दिखा रहा हूँ। ये जो है इसको सपोज कर लीजिए पॉइंट, इसको पी लिया है, इसको पॉइंट क्यू ले लीजिए। तो जो इसका ओरिजिन जो है यह ओ है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर हो गया। ठीक है, तो मैंने आर दिखा दिया। अब मुझे थीटा दिखाना है, तो जो थीटा होता है ये एक्स वाई प्लेन जो है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। तो जो एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन का जो प्रोजेक्शन है ओ क्यू, यह एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। कितना बनाता है, थीटा एंगल। तो जो थीटा होता है वह थीटा की डायरेक्शन में जाता है। आर जो होता है, जैसे यहाँ यूनिट वेक्टर में दिखा दूँ, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप जाएगा, थीटा की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर जाएगा वह थीटा कैप जाएगा। क्या जाएगा, थीटा कैप। और जेड की डायरेक्शन में जो होगा वह आपका यूनिट वेक्टर जेड कैप जाएगा, जेड कैप जाएगा। इस प्रकार से किसी भी वेक्टर की पोजीशन को बताने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। थीटा के डायरेक्शन में थीटा कैप चला गया, जेड के डायरेक्शन में जेड चला गया। ठीक है, और मैंने इस डायग्राम में आर थीटा जेड को दिखाया है। ये आपका आर है, यह थीटा है, ये आपका जेड है। अब हम क्या करते हैं, हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस आर को डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ का मैग्नीट्यूड में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर मॉडुलस आर वेक्टर या इसको आर लिख सकते हैं। ठीक, ये जो आर है ये एंगल आपका 90 है, ए एंगल आपका थीटा है। यदि हम इस आर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, सिंस डायरेक्शन ऑफ आर टूवर्ड्स द हाइपोटेनियस, देयरफॉर आर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। आर को हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम किस प्रकार से किसी हाइपोटेनियस को बेस में और परपेंडिकुलर में ले जाते हैं, किसी कर्ण को आधार में और लंब में किस प्रकार से लाते हैं, उसको मैंने आपको बताया था। तो देखिए आपका ये बेस है, तो जो बेस होता है वह होता कर्ण इंटू कॉस थीटा। यदि हम इसको बेस में लाएं तो ये जो आपका वैल्यू हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा। ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वह होता है हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। कैसे होता है, सब लोग जानते हो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो जो वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर का वह मिलेगा हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। हिंदी में इसको कहते हैं लंब इक्वल टू कर्ण इंटू साइन थीटा। तो यदि हम इसको ले जाएं परपेंडिकुलर में तो ये आपका हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक, ये आपका हो गया आर कॉस थीटा। ये जो है एक्स का वैल्यू है और ये जो है आपका वाई का वैल्यू है, ये जो है आपका वाई का वैल्यू है, ए साइड इक्वल होंगे तो ये आपका वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन मिला। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो आपको जो मिलेगा वह मिलेगा x इजिकल टू आर कॉस थीटा, जो y मिलेगा वह मिलेगा आर साइन थीटा, और जो z मिलेगा वह z ही रहेगा।
जेड की डायरेक्शन में यह जेड होता है। ठीक है, आप एक और बात सुन लीजिए, यहाँ आर जो है यह बताता है रेडियल पोजीशन को, जो थीटा है यह बताता है एंगुलर पोजीशन को, कोण स्थिति को, और जो जेड है यह बताता है नॉर्मल पोजीशन को या ट्रांसवर्स पोजीशन को या वर्टिकल पोजीशन को, हिंदी बोलते हैं ऊर्ध्व स्थिति को। तो जो आर का वैल्यू होगा वह 0 से इन्फिनिट जाएगा, बिकॉज जो आर है वह ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो जो आर का वैल्यू होगा वह 0 से इन्फिनिट जाएगा। यदि हम देखें थीटा का वैल्यू, तो जो थीटा का वैल्यू होगा वह 0 से 2 पाई के बिटवीन वेरी होता है, परिवर्तित होता है। यदि हम जेड का वैल्यू देखें, सिंस जेड जो है एक्सिस है, ये प्लस डायरेक्शन में और माइनस डायरेक्शन में जाती है, तो माइनस डायरेक्शन में देखते हैं तो माइनस इन्फिनिट तक जाती है। यदि हम प्लस डायरेक्शन को देखते हैं तो यह प्लस इन्फिनिट तक जाती है। इस प्रकार से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन निकाल चुके हैं। ये है आपका एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इक्वल टू जेड मिल गया। अब सिंस जो पॉइंट पी है ये 3D में प्लेस्ड है, तो हम क्या करते हैं, हमको आर थीटा और जेड के वैल्यू और फाइंड आउट करना है। तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम 3 डायमेंशनल वेक्टर रिजोल्यूशन, त्रिविमीय सदिश वियोजन आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर में। ये जो होता है वह होता है आर वेक्टर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दैट इज वेक्टर वैल्यू ऑफ एक्स, वेक्टर वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस प्लस वेक्टर वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस प्लस वेक्टर वैल्यू ऑफ जेड एक्सिस। तो आपको मिल गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। जो एक्स का वैल्यू है ये अपन को मिला है आर कॉस थीटा आई कैप, वाई का जो वैल्यू मिला है यह है आपका आर साइन थीटा जे कैप, ये जो है आपका जेड के कैप है। इस प्रकार से अपन को कैपिटल आर का वैल्यू मिल गया। यदि मैं केवल आर वेक्टर का वैल्यू निकालते स्मॉल आर वेक्टर का, तो जो आर वेक्टर आता इसमें सिंस जो आर वेक्टर है ये 2D में जा रहा है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे 2 डायमेंशनल वेक्टर रिजोल्यूशन। तो ये जो आपका आएगा आर वेक्टर आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आपको यहाँ एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपको मिलेगा आर कॉस थीटा आई कैप, ये आपको मिलेगा आर साइन थीटा जे कैप। तो अपन को जो मिलेगा यह मिल जाएगा आपको आर वेक्टर। तो आपका आर वेक्टर हो गया आपका आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, आर आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, थीटा को निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए क्यू देखते हैं, तो हम यूज़ करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए क्यू, इसमें आप निकाल देते हैं टेन थीटा। तो सभी लोग जानते हो टेन थीटा जो होता है इसको हिंदी में लंब आधार कहते हैं। यदि इंग्लिश की बात करी जाए तो इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम क्या करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो परपेंडिकुलर है ये आपका वाई है और जो बेस है वह है आपका एक्स है। ठीक है, थीटा 90 वाली साइड बेस हुआ करती है और जो 90 से अटैच्ड साइड होती है वह परपेंडिकुलर होती है। तो अपना आ गया टेन थीटा वाई अपॉन एक्स। तो थीटा जो मिलेगा वह आपका जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ गया। जो आपका थीटा आ गया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ गया, ये थीटा आ गया, ये आपका आर आ गया। अब अपन क्या करना है, जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो जेड कोई एंगल के साथ नहीं है, देयरफॉर जो जेड होगा वह जेड केवल जेड के साथ चलेगा, तो जेड इक्वल टू जेड चलेगा। ठीक है, तो एक मैंने आपको निकाला है आर का वैल्यू, थीटा का वैल्यू और जेड का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, आपको इसमें किसी को जो भी डाउट हो वह मेरे से कॉल करके पूछ सकता है या कॉलेज आकर इस डाउट को आप सॉल्व कर सकता है।